Hello everyone. In today's video lecture we will read chapter 5 quality. Quality means विशेषता या गुण. ये है हमारा हनी कॉम का चैप्टर 5 जिसमें एक शू मेकर की या कारीगर के बारे में स्टोरी है. सो लेट्स रीड. फर्स्ट वी हैव बिफोर यू रीड. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जो जूता निर्माता है, जूता बनाने वाला है, उसको कलाकार कहा जा सकता है? यस, इफ़ ही हैज़ सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. हाँ, यदि वह किसी अन्य कलाकार की भांति अपने व्यवसाय में दक्षता दिखाता है, मीन्स वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में और महसूस करता है कि उसके प्रति वही सम्मान और भावना रखता है. मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गेस्लर थे जो एक जूता निर्माता है, जूता कारीगर है, जो एक जर्मन कंट्री है जो उस लंदन में वहाँ पर रहता है, बसा हुआ था. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. वो एक माहिर कलाकार था, जूता निर्माता था, जूता बनाने वाला माहिर कारीगर था. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस कहानी को पढ़ें यह समझने के लिए कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में इस जो वो उसकी वो कला थी, जो जूता बनाने की उसकी वो क्वालिटी थी, उसमें वो अपने लाइफ को कैसे डिवोट कर देता है, समर्पित कर देता है. आई न्यू हिम फ्रॉम डेज ऑफ माई यूथ. मैं उनको जानता था. और कब से जानता था? माई डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. एक्सट्रीम यूथ मीन्स बिल्कुल जो जवान था, जवान होने लगा था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. क्योंकि वो मेरे पापा के जूते बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ उस शॉप में रहता था. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. कि वो वहाँ पर एक छोटे उसमें अपनी दुकान में ही अपने भाई के साथ रहता था, जो कि लंदन के फैशनेबल इलाके में एक छोटी सी स्ट्रीट, बाय स्ट्रीट मीन्स गली के अंदर एक और गली जैसे होती है, छोटी सी गली थी, उसमें वो शॉप थी और वहाँ लंदन में वो वहाँ पे रहते थे उस दुकान के अंदर ही. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. जो वो दुकान थी उसमें कुछ अलग बात तो थी. डिस्टिंक्शन मीन्स कुछ विशेषता थी तो थी. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. कि वहाँ पे और कोई भी ऐसा कोई अलग उसकी पहचान नहीं थी. सिर्फ एक ही निशान था. जैसा हम कुछ कहते हैं कि क्या पहचान है तुम्हारी दुकान की, तो वहाँ पे और कोई पहचान नहीं थी. बस एक सिंपल सा बोर्ड लगा था, गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और जो वहाँ पे जो खिड़की थी उसके अंदर उसमें कुछ जूते रखे हुए थे बस. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर. वो वही बनाता था जो ऑर्डर दिया जाता था. मीन्स ऑर्डर पे शूज़ बनाता था, वो एक्स्ट्रा बनाकर नहीं रखता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट. और जो वो बनाता था वो कभी भी फिट होने में फेल नहीं होते थे. मीन्स उनकी फिटिंग इतनी अच्छी होती थी. टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and वंडरफुल. वो कहते हैं कि जो जूते वो बनाना जानता था, जूते बनाया करता था, तब वो उसे मीन्स जो ये स्टोरी सुना रहा है उसको वो एक रहस्यमय और विचित्र लगते थे. आज भी उसको वैसे ही लगता है. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. कि मुझे अपना याद है कि जब मैं पहली बार उनकी दुकान पे अपने यूथफुल मीन्स जवान होने के बाद युवा अवस्था होती है, जब अपना पैर उन्होंने आगे फैलाया था उसके अपने पैर की फिटिंग देने के लिए, जूता बनवाने के लिए, कैसे मैं शर्मा रहा था. इज़न्ट इट वे फुल हार्ड टू डू, ओ फुली हार्ड टू डू. क्या यह काम करना या जो वो जूते बनाना बहुत ही मुश्किल नहीं है? मिस्टर गैसलर, उसने गैसलर को बोला. एंड हिज आंसर, और उसका आंसर क्या था? गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. इट इज़ एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट मीन्स ये उसकी लैंग्वेज है कि इट इज़ एन आर्ट, ये कला है.
उसने जब ये जो नरेटर है स्टोरी सुना रहा है, उसने पूछा कि जो ये जूते बनाते हो ये हार्ड नहीं हो जाता, कि ये काम कितना सख्त है। तो मिस्टर गैसलर ने हल्की सी स्माइल देके उसको बोला कि जो उसकी लाल दाढ़ी थी उसके अंदर से, कि ये कला है। It was not possible to go him very often. His shoes lasted terribly. वो कहता है कि उसके पास ये प्राय जाना संभव नहीं था, कि वह हमेशा उसके पास ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि जो जूते वो बनाता था वो बहुत लास्टेड टेरेबली मीन्स बहुत लंबे चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, कि साधारण से वो कुछ अलग होते थे वो जूते, उनकी सिलाई है या उनका जो भी टेक्सचर था वो कुछ अलग होते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम, कुछ उसके अंदर प्रमुख प्रकार की कोई जो विशेष सिलाई होती थी वो कुछ उसमें होता था, मीन्स उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, वो जल्दी से टूटते नहीं थे। One went in, not as into most shops, but respectfully as one chair waited, कि जब वन वेंट इन, जब कोई अंदर जाता था तो उसमें लेकिन जैसे ज़्यादातर दुकानों में बहुत सारे बेंचेस और वो डेस्क वगैरह कुछ लगे होते, वैसा उस वहाँ पर कुछ भी नहीं था। Restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, जब कोई अंदर जाता था, कोई ऐसे अंदर जाता था जैसे कोई कि चर्च में एंटर कर रहा हो, दुकानों की भांति वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या था वहाँ पे? सिर्फ वुडन चेयर, एक सिंगल वुडन चेयर थी। वेटेड, वहाँ पर बैठने के लिए या इंतज़ार करने के। अ गल्टरल साउंड एंड द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग narrow wooden stairs, he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of बूट्स, कि जब कोई वहाँ पे जाता है वहाँ पे इंतज़ार के लिए कुर्सी पड़ी होती थी, और फिर ऊपर से जो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी वहाँ से एक टिप टॉप की, जैसे टिक टिक चप्पलों का आवाज़ या स्लीपर्स की आवाज़ जो आती थी, और ऊपर से एक व्यक्ति नीचे सामने आपके बिना कोट पहने थोड़ा सा झुका हुआ, बेंड, लिटिल बेंड, थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, और आगे अपने लेदर एप्रन मीन्स कपड़े ख़राब ना हो या कुछ काम करते वक्त आगे वो एक कपड़ा लटकाते हैं, उसको एप्रन कहते हैं। स्लीव्स टर्न बैक, अपनी बाजुओं को मोड़ के, जो लंबी स्लीव्स होते हैं उनको हाफ बना लेते हैं जैसे फोल्ड करके। एज इफ अकंट सम ड्रीम ऑफ बूट्स, कि आंख झपकते हुए आकर खड़ा हो जाता है जैसे कि मानो जूतों के किसी सपने से जागा हो। एंड आई वुड से, और मैं उसे कहा करता, हाउ डू यू डू, कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन चमड़े के जूते बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग विदेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ शॉप, और वो बिना कुछ एक शब्द बोले ही मुझे वहीं पे आराम से बैठे हुए छोड़कर वो चले जाते, और जैसे दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते, और वो क्या करते, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन वुडन चेयर, और मैं वहीं पर बैठे ही इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और वहीं पर बैठे बैठे मैं चमड़े की खुशबू लेता रहता, क्योंकि इनहेलिंग मीन्स अंदर सांस खींचते, जो इंसेंस मीन्स उसकी जो चमड़े की वो बदबू कह लो या खुशबू कह लो, कि मैं वहीं पर बैठे बैठे वो सूंघता रहता। वो चुपचाप से वहाँ से, जैसे ही मैं कहता कि ऐसे करना है तो वो चुपचाप से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। सून ही वुड कम बैक, जल्द ही वो जैसे वो आ जाता, तो वो क्या करता था, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, जब वो वापस आता तो उसके हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़ा का टुकड़ा होता था। विद आइज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस,
ब्यूटीफुल पीस। यहाँ पे अलग लैंग्वेज उनको वो कर रखी है, क्लियरली उन्होंने ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ, ब्यूटीफुल उनके बोलने का वो है। वो आंखें अपनी उस पर जमा कर बोलता कि देखो क्या सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। जब मैं भी उसकी तारीफ़ करता तो वो दोबारा से कहता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। ब्रदर यहाँ पे ब्रदर के लिए ही बोला गया कि पहले वो चमड़ा दिखाता और उससे पूछता, फिर वो कहता कि आपको कब चाहिए, तो जितना जल्दी आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सके, ये नरेटर उसको कहता था। तो तब वो कहता कि कल से 15 दिन बाद, फोर्टनाइट लिखा है ना, फोर्थ नाइट मीन्स 15 दिन के बाद आप इसको ले सकते हैं। और यदि आपका भाई होता तो मैं आपसे भाई से पूछता कहा करता था, या मीन्स उसके मीन्स पूछ के बताएं भाई कितना काम है, कब तक तैयार हो सकता है। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं बुदबुदाता, थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और गुड मॉर्निंग कहते मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। वो अपने हाथ में चमड़ा पकड़कर ही उसकी उस बात का जवाब देता था, उत्तर देता था। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चलता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता तो मुझे उसके टप टप की आवाज़ सुनाई देती सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की, और वह जूतों के स्वप्न ड्रीम्स क्या है, सपने वाले उसमें एरिया में चला जाता, क्योंकि उनके लिए वो एक ड्रीम हाउस था जहाँ पर वो काम करते थे, और वो उनके लिए एक रिस्पेक्टेड जॉब थी। वो ऐसा नहीं था कि उनसे कोई इस चीज़ के लिए नफ़रत करे या भाई एक ऐसा काम किया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना इसमें पेजेस में इतना ही रीड करेंगे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पेजेस रीड करेंगे।